हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है और आईवीएफ को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किन किन लोगों को आईवीएफ कराने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है। तो गाइस, पहले मैं बता देती हूँ कि जो आईवीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे शरीर के अंदर ना होकर लैब में होता है, तो उसी को हम आईवीएफ कहते हैं। और आईवीएफ का प्रोसेस कैसे कैसे रहता है जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और वीडियो से रिलेटेड और भी कोई अगर आपके डाउट होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप सबको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है एक वुमेन की बॉडी के अंदर होता है, बट जब हम आईवीएफ कराते हैं इन केस ऑफ आईवीएफ, तो ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर ना होकर ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बाहर लैब में होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और अगर और खुल के बात करूँ तो जो आईवीएफ होता है ना, उसमें क्या होता है, जो फीमेल का एग होता है एंड जो मेल का स्पर्म होता है, इन दोनों को आपस में लैब में मिलाया जाता है। और आईवीएफ की नीड बहुत सारे केसेस में पड़ सकती है, जैसे कि या तो जब जो महिला होती है उसके एग प्रॉपरली नहीं बन रहे होते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, लाइक पीसीओडी की केस में भी आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। और जब बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होती है महिला की, तो उसमें भी हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। साथ ही साथ अगर जैसे कि अगर पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है और एक टॉपिक प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से हमारी ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब, वो रिमूव करनी पड़ जाती है, तो हमारे पास एक ही ट्यूब बचती है। बट कभी कभी क्या होता है, उस एक ट्यूब में भी हमें प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं होती है। सो उस केस में भी क्या होती है, आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि या कभी कभी कह लो जो मेल की स्पर्म क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिससे भी एक जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी को नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती है। उस केस में भी क्या होती है, आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। ओवरी में एग अच्छे नहीं बनते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, या जिस साइज तक हमको चाहिए होते हैं उस साइज तक वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कह लो, जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। जब भी कोई फीमेल या मेल जो है रिपोर्ट टेस्ट कराने जाते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, इसके बावजूद भी अगर उनको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है, शादी के बहुत सारे साल हो गए होते हैं, तो उस केस में भी उस पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। कहते हैं कि जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है ना, वो शुरू कब होता है एक्चुअल में। हम आईवीएफ के बारे में मतलब दिमाग में सेट कर लेते हैं कि अब हमको आईवीएफ कराना है, और डॉक्टर्स के बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद भी डॉक्टर हमको यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पास अब जो लास्ट ऑप्शन है वो आईवीएफ कराने का ही है। तो हम ना प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हमको आईवीएफ कराना है। तो फ्रेंड, आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो होता है सेकंड डे ऑफ पीरियड के, या तो वो सेकंड डे से स्टार्ट हो जाता है या तो वो थर्ड डे ऑफ पीरियड से शुरू हो जाता है। मीन टू से जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है वो होता है सेकंड डे ऑफ पीरियड या थर्ड डे ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड के सेकंड डे या थर्ड डे से डॉक्टर हमको बुलाते हैं और वो काफ़ी दिन तक 10-12 दिन तक क्या है इंजेक्शन लिखते हैं। और जो आईवीएफ के इंजेक्शन होते हैं उनका काम होता है ओवरी को स्टिमुलेट करना, जिसमें हमारी ओवरी के अंदर जितने भी एग होते हैं ना वो ग्रो करने लग जाते हैं। और जब हमारे एग जो है ग्रो हो जाते हैं सारे, तो उसके बाद डॉक्टर क्या होते हैं, किसी एक दिन हमको बुलाते हैं और एक निडल के थ्रू जितने भी हमारी ओवरी में एग बने होते हैं उनको सबको बाहर निकाल लेते हैं, और जो मेल का स्पर्म होता है ना उससे उनको मिलाते हैं कि जो हमारे एग बने होते हैं उससे मेल के स्पर्म को मिलाना, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और जब हमें नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि हमारे एग में जो मेल स्पर्म मिलता है हमारी बॉडी के अंदर जब मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। बट जब हमें किसी रीजन से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या तो ये दोनों चीज़ें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं हो पाता है, और जब हम आईवीएफ कराने जाते हैं तो ये सेम प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ना करके डॉक्टर का बाहर लैब में करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एम्ब्रॉय ट्रांसफर का, यानी कि एम्ब्रॉय ट्रांसफर में डॉक्टर ये देखते हैं कि
जितने भी हमारे एग बने थे उसमें से जो सारे होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि जो डे 5 डे 6 के एम्ब्रॉयज होते हैं वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि सपोज आपके अगर 20 एग्स बने थे तो हो सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में 5 या 6 तक जाएं। तो ऐसे होता है, तो डॉक्टर यही देखते हैं कि कितने हमारे जो एम्ब्रॉय हैं वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज वाले हैं। देन जब वो ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे 4 एम्ब्रॉयज बने हैं या 6 एम्ब्रॉयज बनाते हैं, तो डॉक्टर इस चीज़ के बारे में हमको मतलब बताते हैं कि आपके इतने एम्ब्रॉयज बने हैं, वो डे 3 के हैं या डे 5 के हैं या डे 6 के हैं या ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज वाले हैं। तो डॉक्टर इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताते हैं। जब भी हमारा ट्रांसफ़र वाला डे होता है, यानी कि जब भी हमको एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करने के लिए जाना होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक कैथेटर की हेल्प से जितने भी हमारे एम्ब्रॉयज बने होते हैं उसमें से 2 एम्ब्रॉयज क्या होते हैं हमारे यूट्रस में डाल देते हैं। और एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र के तकरीबन 15 दिन के बाद डॉक्टर हमको बोलते हैं कि आपको बीटा एससीजी टेस्ट करना है या किट से चेक करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को होने में 1 मंथ ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वही आईवीएफ का प्रोसेस होता है, जो कि सेकंड डे ऑफ पीरियड से शुरू होता है और एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र तक वो होता है। तो यही आईवीएफ का प्रोसेस है। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करना, ताकि आईवीएफ से रिलेटेड मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।